दोस्तों नमस्कार। आज बात जनसुराज की तथा बात बिहार की। यह लगभग सभी को पता है कि जनसुराज भारत के प्रख्यात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चलने वाली जागरूकता अभियान है, जो बिहार के लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक कर रही है। अब आम जनमानस के बीच यह प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि जनता इससे क्यों जुड़े। आमतौर पर कोई भी नया संगठन हो, कोई नई राजनीतिक दल हो या कोई इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों न हो, वह दूसरों की खामियां गिनाकर अपने को बेहतर बताती है और खुद से जुड़ने को कहती है। लेकिन जनसुराज ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही है। हमारा उद्देश्य बिहार की जनता को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करना है कि क्यों हम आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े तथा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य हैं। आलम यह है कि बिहार को मजदूर का फैक्ट्री तक कहा जाने लगा है। आखिर जो बिहार 60 के दशक तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार था, आखिर क्यों वह आज विकास के सभी मानकों पर देश में सबसे निचले पायदान पर है। हमें आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। चुनाव तो हर 5 वर्ष पर होती है, सरकारें हर 5 वर्ष पर बनती और बिगड़ती है, लेकिन हमारी स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है। तमाम सरकारें आई और गई, सभी के विकास के तमाम दावे और नीतीश कुमार के तथाकथित न्याय के साथ समावेशी विकास के दावे के बाद भी किसी बिहारी को यह मानने में कोई गुरेज नहीं होगा कि बिहार आज की तारीख में देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला तथा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है। हमारी मूर्खता का या नेताओं की चालाकी का एक बानगी देखिएगा कि आज से 20-30 सालों पहले भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ज़रूरतों के मुद्दे पर ही चुनाव होते थे, और आज 20-30 साल बाद भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। जबकि लोकतंत्र में घोषणा पत्र के वादे मात्र 5 साल के लिए होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि नेताओं और दलों ने हमें उस वक्त बेवकूफ़ बनाया या आज बना रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। और जब सारी चीज़ें इतनी पारदर्शी हैं तो बिहार के हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ नेता और राजनीतिक दल ही जिम्मेदार नहीं हैं, इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम और हमारा समाज है। जिन समस्याओं की चर्चा हम 5 साल करते हैं, वहीं चुनाव आते आते हम जाति और धर्म का झंडा उठा लेते हैं तथा राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रणेता बन जाते हैं। और बिहार के संदर्भ में अगर आज आप जातिवाद से बाहर नहीं निकले तो मेरे शब्द याद रखिएगा, आज के 30 साल बाद आप जाति के नाम पर लालू प्रसाद यादव की तीसरी पीढ़ी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कीजिएगा, और आपके बच्चे बिहार की इसी कुव्यवस्था में रोजगार के लिए भी तरसेंगे। जब तक हम अपनी समस्या को नहीं समझेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर वोट नहीं करेंगे, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलने वाली है। और जहाँ तक बात जनसुराज की है, तो चुनाव लड़ना और जीतना मात्र हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद बिहार की इस व्यवस्था को बदलना है जो बदहाल हो चुकी है। हमारा मकसद आने वाले कुछ सालों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उसका खोया आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव वापस दिलाना है। और बिहार की जनता से मेरा एक ही अपील है कि पिछले 30-40 सालों में आपने सभी को मौका दिया और परिणाम आपके सामने हैं। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने बिहार के लिए खुद को मौका दीजिए। आपको खुला निमंत्रण है, आइए जनसुराज आपका मंच है, खुद की सरकार बनाइए। और एक बार जब आपकी सरकार बन गई तो जनता का सुंदर राज बनकर रहेगा। कुछ राजनीतिक पंडितों का ऐसा कहना है कि बिहार की इस व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं है, और मैं भी मानता हूँ कि द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टू बिगिन। लेकिन मैं वैसे महानुभवों को प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में कविता के कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर एक संकट का हल होगा, कि हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निसफल होगा।
हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जन सुराज।